आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आदान हिंदी। मैं हूं मोहम्मद मुद्दस्सिर। दिल्ली दंगल में आपका स्वागत है। आज दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज दिल्ली में कौन सत्ता पर बैठेगा, दिल्ली में कौन सीएम बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये आज तय होना बिल्कुल ही वो वक्त आ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट का आज दिन आ गया है। आज वोटों गिनती शुरू हो गई है। सुबह के 9:15 बज रहे हैं, 1 घंटे हो गए हैं। चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल अभी बीजेपी को दिल्ली में काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है और आम आदमी पार्टी की वीआईपी सीट में भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है। इस सिलसिले में हमें ग्राउंड रिपोर्ट से किराड़ी जो विधानसभा सीट है उस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अनिल संवाददाता हैं। वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे देंगे। अनिल, क्या अपडेट है किराड़ी विधानसभा सीट में? क्या माहौल है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी किराड़ी विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं तीनों, चाहे वो जी भाजपा जी। के हो, कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, तीनों ही किराड़ी के रहने वाले हैं और तीनों में ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और तीनों लोग अपनी जीत का वादा कर रहे हैं। अगर हम बात करें छोटू राम पब्लिक स्कूल की, तो छोटू राम में आज गिनती की जो जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और अभी जो बैलेट पेपर है वो खुले हैं, जिसमें भाजपा का रुझान कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी कुछ कई समय सीटों पर पहले भाजपा ही का रुझान काफी आज तेजों के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, अभी जी। सुशांत मिश्रा से बात हुई, जो रिठाला से प्रत्याशी है कांग्रेस के। उन्होंने हाँ। कहा कि कांग्रेस दिल्ली में बहुमत ला रही है, कांग्रेस जीत रही है और हमने विकास के नाम पर वोट मांगा और एक विकास जो है वो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रुका हुआ है, तो आज दिल्ली की जनता विकास के नाम पर वोट डालकर आज सत्ता में कांग्रेस को लाने वाली। तो सुशांत कल मिश्रा ने कांग्रेस यह का दावा किया। स्टेटमेंट आ गया था कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस पर जो दिल्ली का समीकरण था उसको चेंज करने में कांग्रेस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस ने जारी किया था। ने किया तो था, लेकिन अब समस्या यह है कि कांग्रेस के पास ऑप्शन कोई रहा ही नहीं। अगर हम्म। आम आदमी पार्टी के पास थोड़ी बहुत सीटें कम आती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी दोनों मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे। और अगर सीटें नहीं आ पाती हैं, तो भाजपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रुझान दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से सभी चैनल भाजपा को बढ़त बता रही है कि भाई भाजपा सरकार बना रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही जिस तरीके से 15-15 करोड़ की जिस तरीके से कॉलिंग जी जी। आई, लोग बात कर रहे थे और आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। और उसके बाद कांग्रेस का भी एक रिएक्शन सामने आया कि हम जो आम आदमी पार्टी हम उसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो आपने देखा भी लंबे समय तक जैसे चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से मतगणना खत्म हुई और चुनाव की जब डेट घोषित होगा, उसके बाद जब आपस में तालमेल बनाने और खरीद फरोख्त का जो सिलसिला चल रहा था, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। अब दिल्ली का जो वोटर है वो हमेशा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार जो वोटर है वो साइलेंट रहा और इस बार ये नहीं पता चल पाया कि जो वोटर है वो आम आदमी में गया या भाजपा में। दिल्ली का वोटर इस बार बिल्कुल साइलेंट रहा है। तो जी, दिल्ली के वोटर अगर कुछ वहां पे मौजूद हों, जो वोटर्स आपके पास अगर आसपास कोई हो, उनसे बात कराएं। उनके मन में क्या है आज के दिन को लेकर? किसको सीएम देखना आप चाहेंगे? कहाँ क्या रहते है हैं? उनके मन में? अच्छा, कुछ क्या लग सवालात रहा है इस करें। बार जो वोट आप लोगों ने डाला वो किन मुद्दों को लेकर डाला और इस बार वोटर साइलेंट क्यों रहा? कि बहुत क्लियर सी बात है। किराड़ी दिल्ली का एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे पिछड़ी विधानसभा में से एक है। ना वहाँ पे सड़कों की पूर्ण व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है। पानी आता है तो बहुत गंदा आता है। वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है। एक ऐसी विधानसभा जहाँ से आपको बाहर जाने के लिए 2 घंटा समय लगता है विधानसभा से निकलने के लिए। अनिल, आज के अपडेट पे इनसे पूछिए कि जिस तरह की बीजेपी रुझान बढ़ रहा है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है और जिसने बहुत सारे वादे किए हैं, विकास के वादे, डेवलपमेंट के वादे, क्या वो वादे आपको लुभाने के लिए काफी हैं? आपको लगता है कि वो डेवलपमेंट आपको पसंद है, या फिर आपको लगता है कि उससे बेहतर आम आदमी पार्टी है? मतदान केंद्र मतदान दिया, आज इसका रिजल्ट हम सबके सामने आने वाला है। अच्छा, आप कहाँ से?
किराड़ी विधानसभा। अच्छा, आप भी किराड़ी से हैं। इस बार का मतदाता साइलेंट क्यों? किन मुद्दों को लेकर वोट किया और क्या लग रहा है सरकार इस बार किसकी बननी तय है? सरकार तो बीजेपी की बननी तय है, अच्छा। क्योंकि 10 साल 11 साल हो गया इनका, आम आदमी पार्टी का सरकार किस हिसाब से बहाने एलजी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहा और यहाँ विकास नहीं किया। नहीं किया। तो क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की? क्या उम्मीद लग रही है आपको? भाजपा या की आम आदमी सरकार पार्टी बनेगी, की? भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, भाजपा की पूर्ण सरकार, विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। तो इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट क्यों रहा? क्या कोई सहमा डरा या कुछ दबाव वोटरों पर पड़ा हो? किसी दबाव का खरीद वोटरों पर नहीं फरोख्त में पड़ा, कोई? किसी के बहकावे में नहीं गया। वो अच्छा। अपनी डेवलपमेंट का, विकास का देखते हुए कि 10 साल 11 साल हो गया, 15 साल पहले कांग्रेस की भी सत्ता देखे, 11 साल आम आदमी पार्टी की सत्ता भी देखे। एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला और कहा कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, साधारण सा हूँ, और जनता को लुभाने में लग गया। अच्छा। लेकिन जनता इस बार है जो कि अपना चुपचाप वोट देते रहे। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा हाँ 2100, हाँ और महिलाएं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ जो रुझान था वो दिखाई दिया हाँ। महिलाओं का, वोटरों का। लेकिन जो पुरुष है वो बिल्कुल साइलेंट रहा। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पानी बिजली फ्री पर जो कैंपेनिंग कर रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी, जो दिल्ली को बहुत सारे फायदे दे दी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो कम गिरा है, ग्राफ कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम खिलाड़ी अपने घर से निकलते हैं, तो खास करके बरसात के मौसम में जो रिक्शे वाले होते हैं, जो उतना फायदा वो जो दे रहा था, उससे हम कई कई गुना हम है जो कि रिक्शा वालों को भर रहे थे। अभी भी भर रहे हैं। अब अभी भी भर रहे हैं। थोड़ी सी पानी होती है, बारिश होती है, पर लोगों का जो है ना, 10 रुपया के बजाय किराया हमें 50-50 रुपया देने पड़ता है। तो हमें बिजली और पानी की हमें वो नहीं चाहिए। आप भैया, आप कहाँ थे? किराड़ी विधानसभा। अच्छा, आप भी किराड़ी से ही हैं? जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार किराड़ी में किन मुद्दों को लोगों ने वोट किया? और महिला, और अगर हम पुरुषों की बात करें तो महिलाओं का वोट आम आदमी में गया होगा ज्यादा या फिर पुरुषों? किराड़ी विधानसभा के कॉमन मुद्दे ये हैं सर कि किराड़ी विधानसभा दिल्ली की सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। किराड़ी विधानसभा में जल भराव इतना ज्यादा रहा कि लोगों के मकान 8-8 फुट डूब चुके हैं। और इस वक्त जबकि ये ठंड का सीजन चल रहा है, इस वक्त की किराड़ी की जो है गलियां भरी हुई है और 3-4 फुट पर ही पानी है, इस वक्त भी है, जिससे पूरा जो है क्षेत्र जलमग्न है और निकासी व्यवस्था भी नहीं है। जो रोड बनाई है पिछले विधायक ने, वो आधी अधूरी है, मतलब एक रोड बना के थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ दिया गया है, जिससे 1 घंटे की बारिश से ही पूरी किराड़ी से निकलना दुभर हो जाता है। किराड़ी में निकलने की व्यवस्था, एक और तो मुबारकपुर रोड है, उसको इतने घटिया स्तर का बनाया गया है कि वो 1 साल बीतने से पहले ही जो है टूट चुकी है, और उस पे 1 घंटे के जलभराव से निकलना मुश्किल हो जाता है। रिक्शे वाले, ई रिक्शा वाले मनमानी करते हैं। तो अनिल, कभी इनसे 50 आज के रुपए ताल्लुक से भी सवाल कीजिए कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो अच्छा, अगर हम बात वो करें आपके बीजेपी, लिए क्या कर सकती है? आपको क्या कितना यकीन है कि बीजेपी अगर सत्ता क्या में कितना आती है विकास करेगी दिल्ली को? तो कितना विकास करेगी, और अगर आम आदमी सत्ता में आती है तो कितना विकास होगा? क्योंकि आपने देखा, 10 साल का आपने कार्यकाल देखा आम आदमी पार्टी का। अब बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कितनी उम्मीद रखते हो, कितना विकास करेगी? सर, ये लोकतंत्र है। लोगों ने कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित की देखी थी। नो डाउट कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित में दिल्ली का बहुत अच्छा विकास हुआ था, इसमें कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। आम आदमी पार्टी की जब शीला दीक्षित की सरकार से तुलना की जाती है, तो उन्होंने सिर्फ लोक लुभावने वादे करके लोगों को फ्री मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके मैंने बीजेपी का कहा, मैंने ये कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कितना भरोसा कर दो, कितना काम करे? बीजेपी की जो सरकार पूरे देश में बनी हुई है, उसको देखते हुए, क्योंकि दिल्ली में हम लोगों ने अभी तक बीजेपी अपने से देखी नहीं है, 27 साल से यहाँ बीजेपी नहीं है। अच्छा, तो देश के विभिन्न राज्यों में जो सरकारें बीजेपी चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और अन्य जगह है, तो मैं क्योंकि यूपी से बात बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में मैंने योगी आदित्यनाथ का विकास देखा है। यूपी एक बहुत अच्छा विकास कर रही है। उसी तरह से हमें ये उम्मीद है बीजेपी से कि ये लोक लुभावने वादे न करके बीजेपी दिल्ली का विकास करेगी, और इसीलिए हमने बीजेपी को वोट किया। अच्छा। अच्छा भाई, मुझे अब तुम बताओ, बीजेपी अगर सत्ता में आती है और किराड़ी का विधायक बीजेपी का बनता है तो क्या लगता है कि जिस नारकीय जीवन से आप लोग परेशान हैं, काम नहीं हो पाया, तब से छुटकारा मिलेगा बीजेपी के इस शासन में?
जी बिल्कुल मिलेगा। बीजेपी के प्रत्याशी एक स्वयं एक शिक्षक है, वहाँ के निवासी जो 35 साल से रह रहे हैं, और वो उन सभी समस्याओं को झेल रहे हैं जो हम सब झेल रहे हैं निवासी। वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को बीजेपी ने एक प्रत्याशी बनाया। इस बार हम उन्हें विधायक बनाएंगे और किराड़ी का विकास 100% होगा, क्योंकि वो स्वयं वहीं पे रहते हैं, उनका परिवार वहीं पे रहता है। तो खुद कोई व्यक्ति इतनी समस्या झेल रहा है तो उसका समाधान करने की जब शक्ति मिल रही है तो वो 100% करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक सवाल है आप लोगों से। किराड़ी में आप लोग रहते हैं, किराड़ी में 10 साल विधायक रहे, 4 पार्षद रहे, उसके बाद भी नारकी जीवन खत्म नहीं हुआ, लेकिन महिला वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाने को तैयार है। और आम आदमी पार्टी को वोटर अपने परिवार के लोगों में इस तरीके का जो दरार है वो किस तरीके से आप देखते हैं? और क्या लग रहा है कि एक ही परिवार के अंदर कुछ लोग आम आदमी और कुछ लोग बीजेपी, कैसे देखते हैं आप इसको? ये देखिए, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं है, महिला वोटर भाजपा को सपोर्ट करती है। जिस परिवार में है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मैंने भी अनुभव किया है कि उन्होंने जो एक फर्जी कार्ड आम आदमी पार्टी का उनको पकड़ाया कि आम आदमी पार्टी उनको 2100 देगी, भैया ऐसा तो नहीं होने वाला है। सरकार की तरफ से आता है, सरकारी खजाना खाली तो आप कर नहीं सकते। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आप बस स्कीमें निकाल देते हो और उसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, फिर कहते हैं केंद्र ने नहीं करने दिया, एलजी ने नहीं करने दिया। तो ये एक ब्लेम करने वाली सरकार है जो महिलाओं को लुभाने का प्रयास करते रहती है अलग अलग तरीके से। महिलाएं ये तो अपना फ्री नंबर है? में बस यात्रा भी कर रही हैं, पूछे इनसे। संजय मित्तल कहाँ पे रहते हैं आप? किराड़ी। अच्छा, किराड़ी में रहते हैं, सारे लोग किराड़ी के ही हैं। अच्छा संजय मित्तल, मुझे एक चीज बताओ, महिलाओं के लिए बस फ्री, ठीक, 2100 रुपए देने की बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा, अगर किराड़ी का विधायक भाजपा का बनता है और भाजपा सरकार में आती है, तो क्या आम आदमी से बेहतर काम करेगी? मुझे तो लगता नहीं है जी, मुझे नहीं लगता जी। अच्छा, भाजपा नहीं करेगी? लगता नहीं। अच्छा, तो कौन बेहतर काम करेगा? अनिल यादव। अनिल झा किस ठीक है पार्टी ना? से हैं? उन्होंने काम किया था, मैं पार्टी से किसी से नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं अनिल यादव को पसंद करता हूँ कि उन्होंने 2008 में जब आए थे जीत के, तो उन्होंने किराड़ी में बहुत काम किया था। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, वैसे मैं बीजेपी का ही हूँ जी। हाँ। लेकिन मैंने चेहरे पे वोट किया अनिल यादव। अनिल झा का। अच्छा, किस पार्टी से हैं? मैं पार्टी से नहीं नहीं, अनिल झा किस पार्टी से? पहले बीजेपी से थे, अब आम आदमी से लड़े। अब आम आदमी पार्टी। अच्छा, अनिल झा अगर जीतते हैं आम आदमी से तो कितना काम करेंगे, और अगर भाजपा जीतती है किराड़ी में तो कितना काम होगा? दोनों की तुलना आप कितना करते हैं? देखो, उनका काम तो बोलता है जी। उन्होंने पहले बहुत काम किया था, लेकिन हमने और भी विधायकों को देखा था जी, किसी ने कितना काम नहीं किया था। लेकिन अनिल यादव जब जीत के आए थे बीजेपी से, तो उन्होंने 2008 में बहुत काम किया था। पूरी अच्छा। किराड़ी हमारी कच्ची थी, तो उन्होंने पूरा पक्का किया था। अच्छा, 2100 रुपए का जो आपको कार्ड मिला आपकी फैमिली को, क्या लगता है आपके परिवार ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा? हाँ जी, आम आदमी को दिया है। लेकिन 2100 का कोई पता नहीं है जी, मिले या नहीं मिले। हाँ। लेकिन हमने 2100 रुपए के लिए वोट नहीं किया, हमने सिर्फ काम के लिए वोट किया है। अच्छा। हाँ जी, हमने 2100 रुपए के लिए वोट नहीं किया, हमने काम के ऊपर वोट दिया है। जे हमें उम्मीद है कि अनिल यादव जीत के आएंगे तो काम और बेहतर करेंगे। अच्छा, अगर अनिल झा प्रत्याशी नहीं होते आम आदमी पार्टी से, कोई और होता, तो क्या फिर भी आप आम आदमी पार्टी को वोट देते? नहीं, फिर हम आम आदमी को वोट नहीं देते, फिर हम बीजेपी को ही वोट देते। हाँ जी, तो आप चेहरे पे वोट दिया है बस। हाँ जी, बस। और आप कहाँ से? मैं भी किराड़ी विधानसभा किराड़ी से हो? अच्छा, एजेंट हो आप? जी। कौन सी पार्टी से? मैं डॉक्टर मलिक चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से। अच्छा, केतली। जी सर। गर्म हो गई थी? बहुत गर्म हुई थी सर। कितना नुकसान पहुंचाया? सर ये तो एक पार्टी है, पार्टी आती किस लिए है? चलो, या तो किराड़ी की बात करें, आप प्रत्याशी है, किन मुद्दों को लेकर आपके प्रत्याशी ने इलेक्शन की फाइट की, और क्या मुद्दे हैं, और किस पार्टी को किराड़ी में आना चाहिए? क्या लगता है कि बीजेपी अगर आती है तो अच्छा काम करेगी? सर देखो, बीजेपी आई या आम आदमी पार्टी आई या अन्यथा कोई भी पार्टी आई, आज तक में आम आदमी पार्टी भी 11 साल रही, बीजेपी ने भी अपना सेंट्रल में उसकी क्या नाम है, लोकसभा, बाकी हर जगह उनकी सरकार थी। अभी केजरीवाल के पास 11 साल से सरकार है। 11 साल से जो सरकार है, किराड़ी विधानसभा बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। एक हम 30 गज का मकान बनाते हैं, उसको बनाने में 1 साल लग जाता है, तो किराड़ी विधानसभा बहुत बड़ा है, उसको बनाने में तो टाइम लगेगा। काम कौन अच्छा करेगा? सर मैं ये जानता हूँ, अभी तक जो विधायक था पहले, उन्होंने काम किया नहीं किया उसके बारे में नहीं कर सकता, लेकिन अनिल झा के अंदर में 2 पावर है, एक तो वो काम करना जानता है और एक करवाना जानता है। अच्छा, पहले वाले का कोई तुलना नहीं? पहले वाले का कोई तुलना नहीं है, जो उसने किया वो कर चुका है, अब उसका तुलना करने से कोई फायदा तो है नहीं।
या वो अब काम कर देगा? क्या लगता है भाजपा का प्रत्याशी आता है जीत कर तो नहीं काम करेगा? सर वो आगे काम करेगा, मैं ये नहीं कहता काम नहीं करेगा, लेकिन उसको इस किराड़ी विधानसभा को समझने में 2 साल चले जाएंगे। अच्छा, आपके परिवार ने किसको वोट दिया होगा? हमारे परिवार ने झाड़ू का बटन दबाया। अच्छा, और मलिक जी के प्रति, मलिक जी का सपोर्टरों के भी? मलिक जी का सपोर्टर मैं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है। मैं अपने बच्चों का तो वोट का जिम्मेदार नहीं हूँ, तो मैं अपने माँ बाप का वोट का जिम्मेदार कैसे हो जाऊँ सर? मतलब आपने मलिक जी को दिया है? जी, केतली पर? मैं केतली का काम करने वाला हूँ। मैं केतली के नीचे काम किया और मैंने केतली का बटन दबाया। अच्छा, और बाकी परिवार ने? बाकी परिवार का मैं कह नहीं सकता, पूछा था उन्होंने बोला मैंने झाड़ू का बटन दबाया। एक और भाई साहब है। भाई साहब भाई अपना नाम बताना, कहाँ एजेंट, किस पार्टी? जितेंद्र मिश्रा की। अच्छा, किस पार्टी से? बीजेपी? चलिए अनिल, कंक्लूजन की तरफ हम आएंगे धीरे धीरे। 2 मिनट के अंदर बात जी। खत्म करेंगे अब। जी, तो आप कहाँ से आप? हैं? घेवरा? घेवरा से कौन जीत रहा है वहाँ? बीजेपी। बीजेपी। किस पार्टी से? बीजेपी से। पार्टी प्रत्याशी का नाम? हाँ? प्रत्याशी का नाम? उधर का जो है सो सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी का याद नहीं कर पा रहे? मैं बस कमल फूल को देखता हूँ, बस हो गया। अच्छा, कमल को ही देखते हैं बस। हाँ। बस मैं वो गजेंद्र प्यार से दलाल, बात नहीं- गजेंद्र दलाल तो नहीं है? हाँ? गजेंद्र दलाल हाँ, सर। है ना? अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी अगर शासन में आती है तो अच्छा काम करेगी आम आदमी पार्टी से? बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, हाँ, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आपके, है? तो कितना खुश है अनिल, आप? इनको मुस्कुराने दीजिए और थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे अब। बात खत्म अच्छा, करेंगे। पैदल आए? बीजेपी जीत रहा है, बस यही खुशी है सबसे ज्यादा। अच्छा, मतलब पैदल आए हैं यहाँ पे? ये देखने के लिए यहाँ भी बीजेपी ही जीतेगा। अच्छा, तो क्यों आम आदमी के शासन से खुश नहीं है आप लोग? अरे क्या खुश रहेंगे, अभी जो है हाल फिलहाल में ही जो है सो वो उधर हुआ था, तो 3 स्टूडेंट मर गया था। अगर वो सही से काम किए होते तो वो स्टूडेंट सब, अभी यूपीएससी का स्टूडेंट सब था, आईएएस बनता भविष्य था, वो सब जो है तो डूब करके वो स्टूडेंट में मर गया था। उसी के पार्टी में सरकार में चल रहा था लोगों का। वो सब थोड़ा मतलब काम वो भी किया, ऐसा नहीं है, और उतना सही से नहीं किया है। कचरा जो है जगह जगह पे कचरा पे अच्छा, पानी जो है तो कल परसों का बात है, परसों इलेक्शन हुआ, इसके ठीक 1 दिन बाद पानी बंद। इसके बाद मतलब पहले सवेरे आ जाता था जब तक इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, अनिल, आवाज नहीं आ रही आप। अनिल, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो? अच्छा काम। और यहाँ पर हाँ। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर जबरदस्त टक्कर देखा जाए तो झाड़ू जी। और फूल है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी की जो चक्कर है उसमें लोग उलझे हुए हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रत्याशी बेहतर कौन। और दोनों लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है अनिल झा, उसको भी लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो पहले बीजेपी में पूर्व विधायक थे और अभी जो प्रत्याशी है वो भाजपा से। तो दोनों ही लोग भाजपा के थे, इसलिए लोग उलझे हुए हैं कि हम वोट दें, और वोट देने के बाद भी लोग साफ शब्दों में ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने दिया। तो अभी जो यहाँ का वोटर है वो साइलेंट है, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे आने का, कि कौन बनेगा सरताज और किसके सर पर सजेगा ताज। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अनिल किराड़ी सीट से इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और लोगों के रुझान बताने के लिए कि किन मुद्दों पर उन्होंने इस चुनाव में वोट दिया है। इस चुनावी दंगल में जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें शाम तक, और पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आदान हिंदी के साथ। मैं मोहम्मद मुद्दसिर, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। बैलेट पेपर खुल गए हैं और रुझान आने शुरू हो गए। जी, दिल्ली विकास की तरफ जा रही है और कांग्रेस बहुमत में आ रही है। आप क्या कहेंगे अपने जिस तरीके